मिल जाएगा। वहाँ पर जितने भी सब्जेक्ट हैं सीडीपी, हिंदी, मैथ्स, ईवीएस सारी मैं उस प्लेलिस्ट में ऐड करती जाती हूँ। तो वहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट के एक साथ टैग वर्ड की प्लेलिस्ट मिलेगी और हर सब्जेक्ट के मैंने आपको अलग-अलग टैग वर्ड्स बताए हैं। तो अभी की होगा पॉजिटिव टैग वर्ड्स जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और एक होते हैं ये आपके नेगेटिव टैग वर्ड्स। अब देखिए आप इनको किस तरीके से क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे कि आपके मार्क्स बढ़ जाएँ, वो अभी मैं आपको डिटेल में बताऊँगी। उससे पहले आपको एक चीज़ बतानी है फ्रेंड्स, ये जो टैग वर्ड्स है ना एक ऐसी ट्रिक है जिसका यूज करके आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। चाहे आपने थ्योरी नहीं भी पढ़ी है तो बिलीव मी, थ्योरी नहीं भी पढ़ी है तब भी आप सिर्फ इन टैग वर्ड्स की हेल्प से अपना बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब देखिए आप जानते हैं ये जो ईवीएस है आपका पेपर 1 में आता है और ये 15 मार्क्स की इसमें पेडागोजी रहती है और 15 मार्क्स का आपका कंटेंट रहता है। ठीक है, तो ये जो टैग वर्ड्स हैं आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। जब आपसे पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा होगा तो ये आपको पॉजिटिव टैग वर्ड वहाँ ढूंढने होंगे क्वेश्चन में, और अगर आपसे नेगेटिव क्वेश्चन पूछा होगा तो आपको नेगेटिव टैग वर्ड्स को ऑप्शन में ढूंढना होगा। ठीक है, अब ये पॉजिटिव क्वेश्चन और नेगेटिव क्वेश्चन क्या होते हैं अभी मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और समझ लेते हैं कि ये ईवीएस के टैग वर्ड्स आपके क्या हैं और किस तरीके से आप इनको क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन पॉजिटिव टैग वर्ड्स की। अब देखिए जैसे आपसे एग्जाम में पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा होगा ना, तो वहां पर आप उस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन में से इनमें से कोई एक टैग वर्ड ढूंढने की कोशिश करेंगे और डेफिनेटली ये आपको मिल ही जाता है हर क्वेश्चन में। तो पॉजिटिव क्वेश्चन कैसा, जैसे आपसे पूछ लिया सपोज करिए कि निम्नलिखित में से बच्चे के विकास के लिए कौन सा कथन सही है, ये पॉजिटिव क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही आपसे पूछ लिया अगर कि निम्नलिखित में से बच्चे के विकास के लिए कौन सा कथन सही नहीं है, नॉट आ गया, तो ये क्या हो गया आपका, ये नेगेटिव क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो जो हमने पॉजिटिव क्वेश्चन अभी देखा था, जैसे निम्नलिखित में से बच्चे के विकास के लिए कौन सा कथन सही है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया और आप क्वेश्चन में क्या करेंगे, इन पॉजिटिव टैग वर्ड्स में से कोई एक टैग वर्ड्स को ढूंढने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपको इन सारे ये जो पॉजिटिव टैग वर्ड्स है ना इन्हें याद भी करना पड़ेगा, मतलब रटना नहीं है। अभी मैं बताऊंगी कि याद कैसे करना है, समझते हुए करना है। तो देखिए सबसे पहला पॉजिटिव टैग वर्ड है हमारा व्यापकता। अगर क्वेश्चन आपसे पॉजिटिव पूछा हो और 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन में आपको कहीं सेंटेंस के बीच में व्यापकता लिखा हुआ दिख गया तो उसे आप टिक कर दीजिएगा, वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 1 नंबर मिल जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट आपका टैग वर्ड है प्रोत्साहन। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है और 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन में कहीं पर लिखा है प्रोत्साहन, जैसे बच्चों को खुद को एक्सप्रेस करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, प्रोत्साहित आ गया ना, या प्रोत्साहन, तो उसको आप सीधे टिक कर देना, वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका विस्तार। विस्तार भी एक क्या है आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। क्वेश्चन अगर पॉजिटिव होगा और इन 4 ऑप्शन में से किसी और एक ऑप्शन में सेंटेंस के बीच में आपको दिख रहा है लिखा है विस्तार, तो बस उस सेंटेंस को पकड़िए और उसे सीधा टिक कर दीजिए, वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अवलोकन। देखिए अवलोकन क्या होता है, ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा हो और 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन में लिखा है अवलोकन करना, अवलोकन किसी भी सेंटेंस के बीच में दिख रहा है तो उसे आप टिक कर दीजिएगा, वो आपका हमेशा सही होगा। नेक्स्ट है आपका प्रश्न करना। ये प्रश्न करना मतलब क्या है, प्रश्न करना ये भी एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। जैसे कहते हैं ना कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्रश्न करने चाहिए टीचर से, तो ये पॉजिटिव माना जाता है। इससे क्या होता है, बच्चों के अंदर जो हेजिटेशन होती है टीचर के सामने ना बोलने वाली, वो भी दूर होती है और बच्चों के अंदर कौशल डेवलप होता है प्रश्न पूछने का। उसके बाद वो उन्हें जो भी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं वो टीचर से पूछ लेते हैं बिना हेजिटेट किए हुए। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है और 4 ऑप्शन में से किसी ऑप्शन में लिखा है कि बच्चे प्रश्न करेंगे या प्रश्न करना, तो वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, उस ऑप्शन को आप टिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट है अन्वेषण। अन्वेषण मतलब होता है खोज, खोज करना। ठीक है, तो अगर किसी ऑप्शन में लिखा है अन्वेषण या फिर बच्चे खोज कर रहे हैं या बच्चे अन्वेषण कर रहे हैं, तो उस ऑप्शन को टिक कर देना, ये आपका हमेशा सही होता है। अन्वेषण करना मतलब होता है खोजबीन करना। जैसे आपकी ह्यूरिस्टिक मेथड थी ना, उसमें यही होता है कि बच्चे खुद से जो है
ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। बच्चों को खोजी बनाना है। खोजी बनाना है मतलब जैसे आप बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उसका आंसर देने के लिए बच्चे सोचें कि किस तरीके से इसका आंसर हम कर सकते हैं। तो वो तभी होगा जब बच्चों के अंदर आप अन्वेषण स्किल्स को डेवलप करना चाहेंगे। तो अगर क्वेश्चन के किसी ऑप्शन में दिया है अन्वेषण, तो उस ऑप्शन को आप टिक कर देना, वो आपका हमेशा सही होगा। नेक्स्ट है पर्यावरण की सुरक्षा का भाव। देखिए, अब क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से पर्यावरण को लेकर सबसे अच्छा क्या हो सकता है सुगम बनाने के लिए, और एक ऑप्शन में उसमें दिया है कि बच्चों के अंदर पर्यावरण की सुरक्षा का भाव पैदा करना। तो हो गया ये पॉजिटिव टैग वर्ड, है ना। तो बस आप उस ऑप्शन को पकड़िए जहां पर लिखा है कि पर्यावरण की सुरक्षा का भाव, और उस ऑप्शन को आप टिक कर दीजिएगा, वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है वास्तविक अनुभव। वास्तविक अनुभव क्या होते हैं? जो हम रियल लाइफ से कुछ अनुभव गेन करते हैं, एक्सपीरियंस गेन करते हैं। तो क्वेश्चन अगर आपसे पॉजिटिव पूछा होगा और ऑप्शन में दिया होगा कहीं पर वास्तविक अनुभव, तो बस उस ऑप्शन को पकड़िए और उसे टिक कर दीजिए। देखिए, अगर क्वेश्चन पॉजिटिव होगा ना, तब ये पॉजिटिव टैग वर्ड आपके सही होंगे। और अगर क्वेश्चन आपसे नेगेटिव पूछा है और उसमें आपको ये पॉजिटिव टैग वर्ड दिख रहे हैं, तो ये आपके सही नहीं होंगे। क्योंकि अगर नेगेटिव क्वेश्चन पूछा है तो नेगेटिव क्वेश्चन के लिए नेगेटिव टैग वर्ड आप ढूंढेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी वो क्या है। नेक्स्ट है एकीकृत विषय। क्वेश्चन आपसे पूछा है पॉजिटिव और किसी ऑप्शन में लिखा है कि ये एकीकृत विषय है। एकीकृत विषय कहीं पर भी आ गया, उस ऑप्शन को आप सीधे टिक कर देना, वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है खोजने एवं सीखने के अवसर। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा खोजने और सीखने के अवसर देने चाहिए। अगर इस तरीके से किसी भी ऑप्शन में लिखा आ रहा है तो उस ऑप्शन को आप टिक कर दीजिएगा, वो आपका सही होगा। नेक्स्ट है प्रकृति से संबंधित तथ्य। ठीक है, ये भी आपका एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। अगर ऑप्शन में आपको कहीं भी दिख रहा है लिखा है कि प्रकृति से संबंधित तथ्य, तो बस उस ऑप्शन को पकड़ना है और सीधे टिक कर देना है, वो आपका सही होगा। नेक्स्ट है दत्त कार्य। ये भी आपका एक पॉजिटिव चीज होती है। बच्चों को दत्त कार्य दिया जाता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि दत्त कार्य में आप कुछ ऐसा अनोखा दे दें कि बच्चे कर ही ना पाए, ऐसा नहीं करना है। लेकिन दत्त कार्य आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। तो क्वेश्चन अगर पॉजिटिव पूछा है और किसी एक ऑप्शन में लिखा है दत्त कार्य, अब देखिए ऑप्शन तो आपके लंबे लंबे रहेंगे, लेकिन उन ऑप्शन, ये जो सेंटेंस आपके दिए रहेंगे ना, इनके बीच बीच में आपको ये टैग वर्ड्स कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। अब कहीं पर दत्त कार्य आपको मिल गया जैसे सेकंड ऑप्शन में, तो बस आप सेकंड ऑप्शन को टिक कर देना, वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अधिगम विस्तार, यानी कि अधिगम को बढ़ाना। ये भी एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। क्वेश्चन अगर पॉजिटिव पूछा होगा और किसी ऑप्शन में लिखा है कि अधिगम विस्तार, तो उस ऑप्शन को आप टिक कर देना, वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रजातांत्रिक विस्तार, यानी कि सभी बच्चों को एक समान अधिकार देना। तो प्रजातांत्रिक विस्तार किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में आपको दिख रहा है तो बस टिक कर देना है, वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है छात्र क्रियाशील। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है और किसी ऑप्शन में लिखा है कि बच्चे क्रियाशील होकर सीख रहे हैं, यानी कि छात्र या बच्चे कुछ भी हो सकता है, क्रियाशील होकर सीख रहे हैं। क्योंकि देखिए, अगर बच्चों को कुछ सिखाना है तो बच्चों को एक्टिव होना पड़ेगा और उसी को कहते हैं क्रियाशील होना। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर बच्चे क्रियाशील होंगे तो वो इजीली चीज़ों को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। और अगर वो क्रियाशील नहीं होंगे तो वो चीज़ों को नहीं सीख सकते, बस वो ज़बरदस्ती बिठाए हुए हैं या फिर उनको रटने को दे दिया जा रहा है, ये होगा अगर वो क्रियाशील नहीं होंगे तो। लेकिन अगर छात्र क्रियाशील है तो जो अधिगम की प्रक्रिया है वो आपकी सार्थक होगी। तो छात्र क्रियाशील किसी भी ऑप्शन में आपको दिख रहा है तो टिक कर दीजिएगा, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है समाज में अंतःक्रिया। ये तो आप जानते ही हैं, बच्चे समाज में अंतःक्रिया करके सीखते हैं, यानी कि समाज के लोगों के साथ बातचीत करके, उनके साथ उठना बैठना। क्योंकि जब बच्चे समाज में जाते हैं तो ये सारी चीज़ें सीख पाते हैं कि समाज में लोगों के साथ कैसे एडजस्ट करना है, कैसे बातचीत करनी है, बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है, क्या नियम बने हुए हैं सोसाइटी के, ये सारी चीज़ें बच्चा समाज में जाकर ही सीखता है। तो अगर क्वेश्चन आपसे पॉजिटिव पूछा है और किसी ऑप्शन में लिखा है कि समाज में अंतःक्रिया, जैसे बच्चे समाज में अंतःक्रिया करके सीखते हैं, तो बस उस ऑप्शन को पकड़ना है और टिक कर देना है, वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है परियोजना या प्रोजेक्ट। देखिए, प्रोजेक्ट वर्क अगर बच्चों को दिया जाता है तो ये बेस्ट माना जाता है। तो अगर किसी भी ऑप्शन में लिखा है कि बच्चों को प्रोजेक्ट वर्क दिया जा रहा है, जिसको हम परियोजना कार्य भी कहते हैं, प्रोजेक्ट इसको इंग्लिश में कहते हैं, परियोजना हिंदी में कहते हैं। ठीक है,
तो अगर ऑप्शन में कहीं पर लिखा है कि बच्चों को प्रोजेक्ट दिया जा रहा है या परियोजना कार्य दिया जा रहा है, तो बस उस ऑप्शन को आप टिक कर देना, वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है श्रव्य दृश्य सामग्री। श्रव्य दृश्य सामग्री मतलब ऐसी सामग्री जिस सामग्री को बच्चे देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो ऐसी सामग्री को यूज करना पढ़ाई के दौरान ये बेस्ट माना जाता है। तो अगर क्वेश्चन पॉजिटिव में पूछा है कि जैसे आपसे पूछ लिया कि निम्नलिखित में से बच्चों का जो अधिगम है वो सार्थक कब सिद्ध होगा, पहला ऑप्शन है श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करके, दूसरा लिखा है सिर्फ श्रव्य सामग्री का प्रयोग, तीसरा लिखा है सिर्फ दृश्य सामग्री का प्रयोग, चौथा लिखा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपको पहला ऑप्शन सीधे टिक कर देना है जिसमें लिखा हो श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करना। तो श्रव्य दृश्य सामग्री अगर ऑप्शन में दिख जाए तो उसे आप टिक कर देना, वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है त्रुटियां। अब आप में से काफी सारे लोग सोचेंगे ये त्रुटियां तो नेगेटिव चीज है। तो देखिए त्रुटियां नेगेटिव नहीं होता है बल्कि ये पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि जब बच्चे त्रुटि करेंगे तभी तो वो सीखेंगे। कभी भी ऐसा नहीं होता है ना कि कोई इंसान बिना गलती करे वो चीज़ों को सीख जाए। जैसे अगर आप बाइक चलाना भी सीखना चाहते हैं तो एक दो बार हो सकता है आप बाइक से गिरें, आपको हल्की फुल्की चोट लगे, लेकिन लगेगी ज़रूर। ऐसा नहीं होगा कि एक बार में ही आप बैठे और परफेक्ट मास्टर बन गए बाइक चलाने के, ऐसा नहीं होता है। सेम वैसे ही अधिगम की प्रक्रिया में भी होता है, बच्चा गलतियां करता है, गलतियों से ही फिर वो सीखता भी है और सिखाने का काम है टीचर का। तो जब आपसे क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा होगा और किसी ऑप्शन में लिखा है कि बच्चे त्रुटियां करते हैं, तो वो पॉजिटिव चीज़ है, ना कि वो नेगेटिव है। तो जिसमें लिखा हो बच्चे त्रुटियां करते हैं तो उस ऑप्शन को आप टिक कर देना, वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सारे पॉजिटिव टैग वर्ड समझ लिए। अब हम समझते हैं नेगेटिव टैग वर्ड्स को। अब ये नेगेटिव टैग वर्ड्स क्या हैं? जब आपसे क्वेश्चन नेगेटिव पूछा होगा तो आप नेगेटिव टैग वर्ड्स को वहां पर ढूंढेंगे। नेगेटिव क्वेश्चन जैसे निम्नलिखित में से बच्चों के विकास के लिए क्या सही नहीं है, क्या सही नहीं है, और एक ऑप्शन में दे रखा है कि सीमित संसाधनों का प्रयोग। तो बस उस सीमित आपको मिल गया, उसे आप सीधे टिक कर देना, वो आपका सही हो जाएगा। ये एक नेगेटिव टैग वर्ड है। इसी तरीके से अगर किसी क्वेश्चन आपसे नेगेटिव पूछा है और ऑप्शन में कहीं व्याख्यान लिखा है तो ये आपका सही हो जाएगा, उसे आप टिक कर देना। और अगर क्वेश्चन आपसे पॉजिटिव पूछा है और अगर ये ऐसे नेगेटिव टैग वर्ड वहां पर मिल रहे हैं तो फिर ये ऑप्शन आपके सही नहीं होंगे। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट टैग वर्ड है आपका रटना। तो अगर क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा हो और ऑप्शन में लिखा हो कि रटना कहीं पर भी, तो उसे आप कट कर देना, वो आपका सही नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिव क्वेश्चन के लिए ये सही नहीं होंगे। अगर नेगेटिव पूछा होगा कि बच्चों के लिए क्या सही नहीं है और एक ऑप्शन में दिया है बच्चों को रटने के लिए कहना, तो फिर वो सही हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव चीज है। नेक्स्ट है वैज्ञानिक शब्दावली। ये भी एक नेगेटिव टैग वर्ड है। क्वेश्चन अगर पॉजिटिव पूछा है और ऑप्शन में कहीं वैज्ञानिक शब्दावली है तो उसे कट कर देना, वो सही नहीं होगा। और अगर नेगेटिव क्वेश्चन है तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है रूढ़िवादी सोच। वही जो रूढ़िवादी सोच है पुराने टाइम से चली आ रही है, परंपरागत ट्रेडिशनल, लड़के और लड़कियों में भेदभाव करना, लड़कों को कहना कि तुम बाहर का काम करोगे, पैसा कमा कर लाओगे, और लड़कियों को कहना है कि तुम किचन के काम करोगे। तो ये रूढ़िवादी सोच होती है। तो अगर क्वेश्चन आपसे नेगेटिव पूछा है और किसी ऑप्शन में लिखा है रूढ़िवादी सोच, तो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है केवल, मात्र और ही। अगर क्वेश्चन आपसे पॉजिटिव पूछा है और किसी ऑप्शन में केवल, मात्र या ही, इनमें से एक वर्ड भी आपको दिख गया और क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है तो उसे कट कर देना, वो आपका सही नहीं होगा। नेक्स्ट है कंठस्थ करना, यानी कि कंठस्थ करने को कहते हैं हम याद करना, या रटना भी इसको कहा जाता है। तो अगर ऑप्शन में आपको दिख रहा है कंठस्थ करना कहीं पर भी और क्वेश्चन पॉजिटिव है तो फिर उसे आप कट कर देना, वो आपका सही नहीं होगा। और अगर क्वेश्चन नेगेटिव पूछा है तो फिर ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हायर एजुकेशन के लिए तैयार करना। देखिए बच्चों को एजुकेशन देने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप उन्हें हायर क्लासेस के लिए तैयार कर रहे हैं। बच्चों को एजुकेशन इसलिए दी जाती है ताकि वो अपने लाइफ में उन चीज़ों को अप्लाई कर पाएं और उनसे सीख पाएं, यानी कि जीवन जीना वो सीख पाएं, ना कि हायर एजुकेशन को ग्रहण कर पाएं। ठीक है, तो ये एक नेगेटिव चीज़ है। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा हो और किसी ऑप्शन में लिखा है कि बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए तैयार करना, तो वो आपका बिल्कुल सही नहीं होगा। अगर पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा होगा तो, और अगर नेगेटिव क्वेश्चन पूछा होगा तो फिर ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है व्यावसायिक बनाने के लिए। किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में अगर लिखा है कि बच्चों को व्यावसायिक बनाने के लिए शिक्षा दी जा रही है तो उसे आप सीधे कट कर देना, ये सही नहीं होगा। नेक्स्ट है पर्यावरण क्षति। आप जानते ही हैं पर्यावरण क्षति, ये भी एक नेगेटिव चीज़ है, यानी कि पर्यावरण का ह्रास करना, तो ये क्या है, एक नेगेटिव है। नेक्स्ट है भेदभाव।
बच्चों के साथ आप भेदभाव कर रहे हैं लड़के और लड़कियों में, ये तो गलत बात है, आप जानते ही हैं ये नेगेटिव टैग वर्ड है। अगर आपको क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है और कहीं दिख रहा है कि भेदभाव किया जा रहा है तो वो आपका सही नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है दंड या सजा। बच्चों को दंड देना या बच्चों को सजा देना, ये क्या है? ये सब नेगेटिव चीजें हैं। क्वेश्चन अगर नेगेटिव पूछा है कि निम्नलिखित में से बच्चों के लिए क्या सही नहीं है और किसी एक ऑप्शन में दिया है कि बच्चों को दंड देना, तो बस उसे आप टिक कर देना क्योंकि यही सही नहीं होगा। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से बच्चों के लिए क्या सही है, पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा है और एक ऑप्शन में दिया है बच्चों को सजा देना या दंड देना, तो वो ऑप्शन आपका सही नहीं होगा, वो एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट है मानक निर्धारित। बच्चों के लिए मानक निर्धारित करना, इट इज ऑल्सो अ नेगेटिव टैग वर्ड। कभी भी मानक निर्धारित नहीं करने हैं बच्चों के लिए। तो अगर आपको क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है और ऑप्शन में लिखा है कहीं पर मानक निर्धारित करना, तो वो आपका सही नहीं होगा। नेक्स्ट है रैंकिंग या ग्रेडिंग करना। ये क्या होता है? जैसे ग्रेड देते हैं ना, किसी को ए ग्रेड, किसी को बी ग्रेड, किसी बच्चे को सी दे दिया, किसी को डी दे दिया। और जैसे रैंक करना, किसी बच्चे को फर्स्ट आ गया, कोई बच्चा सेकंड आ गया, कोई बच्चा क्लास में थर्ड आ गया, कोई बच्चा क्लास में फोर्थ आ गया। तो ये सारी चीजें आपकी नेगेटिव मानी जाती हैं, ये अच्छी नहीं मानी जाती हैं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आपसे पॉजिटिव पूछा है और किसी ऑप्शन में लिखा है कि बच्चों को रैंकिंग करना या बच्चों को ग्रेडिंग करना, तो ये ऑप्शन आपके सही नहीं होंगे। ठीक है, ये आपके कब सही होंगे? सही तब होंगे जब क्वेश्चन नेगेटिव में पूछा होगा। नेक्स्ट है पाठ्य पुस्तक केंद्रित, यानी कि जो भी आपका पाठ्यक्रम है वो पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक नेगेटिव टैग वर्ड है। अगर क्वेश्चन आपसे पॉजिटिव पूछा है और लिखा है कि पाठ्य पुस्तक केंद्रित, तो उसे आप कट कर देना, वो आपका सही नहीं होगा। क्योंकि जो हम बच्चों को एजुकेशन देते हैं ना, वो पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होनी चाहिए, बल्कि क्या होनी चाहिए? बाल केंद्रित होनी